हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम डॉक्टर अनन्या दीक्षित, योर बायोलॉजी टीचर। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे थे आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो कि है चैप्टर 8। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है वो हमको पता है, नहीं भी पता हो तो मैं बता रही हूँ क्या होता है कि किसी पर्सन का जेंडर क्या होगा और वो जेंडर किस प्रोसेस से डिटरमाइन होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। प्लांट्स कैन हैव अ मेल सेक्स और अ फीमेल सेक्स। पर्सन के पास, प्लांट्स नहीं, यहाँ पे पर्सन लिखा है। पर्सन जो है वो मेल सेक्स का हो सकता है या फिर फीमेल सेक्स का हो सकता है। द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड द सेक्स डिटर्मिनेशन। जिस प्रोसेस से किसी पर्सन का सेक्स जेंडर डिसाइड होता है, उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। और पर्सन जो है या तो वो मेल हो सकता है या फिर वो फीमेल हो सकता है। अ मेल मैन और फादर हैज वन एक्स क्रोमोसोम एंड वन वाई क्रोमोसोम। अब जो मेल है, जो फादर है, उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, तो एक्स वाई क्रोमोसोम। अ फीमेल वुमेन और मदर हैज टू एक्स क्रोमोसोम। अब जो फीमेल होती है, जो मदर होती है, उनके पास दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर है? ओके। तो क्या होता है इसमें, फिर से डेफिनेशन आ गई है, हम अच्छे से देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा, क्या जो पूरी प्रोसेस होती है डिसाइड करने वाली, उसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसके सेक्स डिटर्मिनेशन के पीछे ना फैक्टर्स होते हैं। कौन से फैक्टर्स होते हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। सबसे पहला आता है एनवायरमेंटल एंड जेनेटिकल। दो होते हैं, एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, एनवायरमेंटल एंड जेनेटिकल। तो एनवायरमेंटल क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इन सम एनिमल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज एग्स आर केप्ट डिसाइड द जेंडर। ओके, तो जैसे अगर हम टर्टल की बात करें, टर्टल, टर्टाइज, और क्या बोलते हैं इसको, कछुए की बात करें, तो कछुए जो होते हैं ना, उनका जो जेंडर है वो कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर। तो ये क्या हो गया? एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। अगर एग को इंक्यूबेट करते 28 डिग्री सेल्सियस से कम पे, ठीक है, अगर एग इंक्यूबेट हो रहा है 28 डिग्री सेल्सियस, बिलो 28 डिग्री सेल्सियस में, तो वो जो एग है, जो उसमें नया टॉर्टाइज टर्टल मिलेगा, उसका जेंडर क्या होगा? उसका जेंडर होगा मेल, बिलो 28 डिग्री सेल्सियस। ओके, और वहीं अगर 31 डिग्री सेल्सियस, अबव 31 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम एग को इंक्यूबेट कर रहे हैं, तो उसका जेंडर होगा, उस पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग का जेंडर होगा क्या? फीमेल। क्या होगा? फीमेल, राइट? तो ज़्यादातर तो जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, राइट? बट टर्टल जो होता है, और भी एनिमल्स होते हैं, वो टेम्परेचर पे डिसाइड करते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग का जेंडर क्या होगा। अगर एग को इंक्यूबेट किया गया है बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, तो वो मेल होगा, और अगर एग को इंक्यूबेट किया गया है 31 डिग्री सेल्सियस अबव, तो वो क्या होगा? उसका जेंडर फीमेल होगा। ओके, तो ये बात हुई किसकी? एनवायरमेंटल फैक्टर की। अब बात करते हैं जेनेटिक। इन सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस, जेंडर और इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, कुछ एनिमल्स में, जैसे अगर ह्यूमंस की हम बात करें, तो इसमें जो इंडिविजुअल का सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है, जेंडर डिटरमाइन है, वो किसके थ्रू होता है? वो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? एक्स एक्स फीमेल में देखने को मिलता है और एक्स वाई मेल में देखने को मिलता है। तो ये जो है एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, और इसी के बेसिस पे ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स डिटरमाइन होता है। ओके, इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के। ओके, आउट ऑफ दीज 22 क्रोमोसोम्स पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। ठीक है, इसमें से जो 22 क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं।
और वहीं जो लास्ट पेयर होता है, जो 23rd पेयर होता है, वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। एंड द लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट हेल्प इन डिसाइडिंग जेंडर ऑफ दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। ओके, तो ये XX फीमेल में क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, 23rd पेयर है। और ये XY जो है, ये मेल में सेक्स क्रोमोसोम है, और ये क्या है, 23rd पेयर है। 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोसोम्स होते हैं। जो 23rd लास्ट पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और वही डिसाइड करता है कि इंडिविजुअल का जेंडर क्या होगा। ओके, नाउ अब कैसे डिसाइड करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, दिस शोज दैट हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेयर दे आर बॉयज और गर्ल्स। अब जो मदर है उनके पास तो X ही है, X क्रोमोसोम्स ही हैं, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उसको मदर से कौन सा मिलना है, X क्रोमोसोम। हमने मियोसिस में पढ़ा था कि जो सेल डिवीजन होता है, राइट, मियोसिस में, तो ये सेक्स सेल्स में होता है, 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और इक्वल हाफ हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो हाफ क्रोमोसोम फादर से मिलेगा और हाफ क्रोमोसोम कहाँ से मिलेगा, मदर से मिलेगा, राइट। तो ये जो 6 लास्ट क्रोमोसोम है, तो हाफ कहाँ से मिलेगा, हाफ मदर से और हाफ फादर से। तो ये XX क्रोमोसोम है, इसका हाफ मिलेगा। तो सिर्फ एक सिंगल X जो है वो हमें मदर से मिलेगा। तो कुछ भी हो, मदर के पास तो सिर्फ XX क्रोमोसोम ही है ना, चाहे ये वाला X मिले चाहे वो वाला X मिले, मिलेगा क्या, X ही मिलेगा। ठीक है, चाहे बॉय हो या गर्ल हो। द सेक्स ऑफ अ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर एंड नॉट फ्रॉम देयर मदर। अब क्या होता है कि फादर के पास क्या है, X और Y क्रोमोसोम्स, क्या है, X और Y क्रोमोसोम। अगर स्पर्म सेल्स X क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं तो वो और ये X मिलके क्या बनाएंगे, 2X बना लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, फीमेल। और वहीं अगर फादर का जो स्पर्म है, अगर वो क्या लेके जा रहा है, अगर उसके पास Y क्रोमोसोम है, हमें तो मदर से X ही मिलना है, तो X और Y मिलके क्या बन जाएगा, मेल जेंडर। ओके, मेल बेबी होगा वो। तो कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करते हैं फादर। फादर पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अगर फादर से बेबी ने X क्रोमोसोम इनहेरिट करा है तो चाइल्ड का जेंडर क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगी। और वहीं अगर फादर से Y क्रोमोसोम इनहेरिट किया है तो जेंडर क्या होगा बेबी का, बेबी जो है वो मेल जेंडर का होगा। ठीक है, क्या होगा, मेल होगा वो। तो ये किस पे डिपेंडेंट करता है, किस पे डिपेंडेंट है, फादर पे डिपेंडेंट है। मदर के पास तो दोनों ही X है, बट फादर के पास क्या है, X और Y है। ओके, तो यहाँ पे पहले ख़त्म करने से पहले मैं और एक और चीज़ बता दूँ। यहाँ पे क्रॉस दिया है X, Y और X। ओके, तो X और X मिलके क्या बना, फीमेल बना, और X और Y क्रोमोसोम मिलके क्या बना, मेल बने। ओके, तो ये जो X और Y कहाँ मिलता है, अभी मैंने बताया, ये XY अगर स्पर्म जो है, जो गैमीट्स है, अगर वो X क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं और Y क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं, ओवम जो है, ओवा जो है, उसमें तो X ही रहेगा, क्योंकि मदर के पास सिर्फ XX क्रोमोसोम ही होते हैं। तो सारी चीज़ें सेक्स डिटर्मिनेशन की किस पे डिपेंडेंट होती हैं, फादर पे डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे जो है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कंप्लीट। और प्लांट्स में जो हाइट है वो कैसे डिटरमाइन होती है वो भी हमने देख लिया। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ नीट, जेईई, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।